और साहिबगंज की घटना को बीजेपी विधायक अमर बावरी ने दुखद बताया। अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संथाल के जिलों में इस तरह के लव जिहाद के मामले अक्सर आज सामने आते हैं, लेकिन इसे रोकने में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। षड्यंत्र है देश के अंदर और झारखंड उसका सबसे बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। यहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इस सारे गतिविधियों को प्रश्रय देने का काम कर रही है, उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण हमारी बहु बेटियां, विशेष करके जनजातीय बहु बेटियों का इस तरह से, दलित बेटियों का इस तरह से हत्याएं हो रही है और राज्य की सरकार खामोश बैठी हुई है। साहिबगंज की घटना पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संथाल परगना में बेटियों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कल बोरियो उनके बगल के विधानसभा सीट है। इसे आदिकाल से जो आदिवासी हम कहते हैं वो आदिम जनजाति पहाड़िया और उस पहाड़िया बच्ची के साथ जिस तरह एक घटना हुई, विभत्स घटना, कि निश्चित रूप से इस सरकार को अब सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा आदिवासी बच्ची महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की जैसी घटना हुई। इस राज्य में सिर्फ जल जंगल ही जमीन सुरक्षित नहीं है, बल्कि इस राज्य में अब महिलाएं, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज में आदिवासी युवती की 12 टुकड़ों में काटकर हत्या पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, केवल हिरासत तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। जेएमएम प्रवक्ता ने झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का बचाव करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए मुझे लगता है बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी एक घटना हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर खुद फास्ट ट्रैक कोर्ट की अनुमति दी थी और उसका अनुशंसा किया था कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुना जाए और एक समय सीमा के अंदर इसको उचित सजा मिले, कार्रवाई हो। और इसकी सजा तो सिर्फ फांसी है ऐसे हैवानों पे। तो सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो बेटी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसके परिजनों को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा अगर उसका हत्यारा फांसी पर लटकता है। और बोकारो पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साहिबगंज में आदिवासी युवती की हत्या मामले की निंदा की है। उन्होंने सरकार से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप पर उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया, ये बताए। पार्टी के लोग इसी तरह की बयानबाजी करके, जो अंग्रेजों की एक नीति रहती थी उसके तहत फूट डालो और राज करो। पहले मामले को समझना होगा। मैं इस घटना की तीव्र भर्त्सना करता हूं और उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोग बात करेंगे। सरकार में निश्चित रूप से कार्रवाई पूरी की जाएगी।